हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू यूट्यूब चैनल फिजिकोहॉलिक। आज हम लेके आए हैं एमसीक्यू सेशन हिस्ट्री के रिगार्डिंग, जिसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया एंड आज हम लाए हैं एमसीक्यू सीरीज ऑफ हिस्ट्री पार्ट सेकंड, जिसमें हम स्पेशली डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन नंबर 1 इज, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द आधा दिन का जोंपड़ा? आधा दिन का जोंपड़ा ये क्या है? आधा दिन का जोंपड़ा मॉस्क टेम्पल सेंट सट टावर, ये एक मॉस्क है। ये किसने बनाई है? ये बनाई है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये मॉस्क कहां पे बनाई है? अजमेर। अजमेर कहां पे है? राजस्थान में। और ये मॉस्क कब बनाई गई है? ये बनाई गई है 1192। होप आपको समझ आया होगा। तो और करेक्ट आंसर इज पार्ट फर्स्ट, दैट इज ए मॉस्क। Moving to the next question, that is question number second. Who among the following did not contribute to building the famous कुतुब मीनार? जो कुतुब मीनार है, इसकी फाउंडेशन किसने रखी है? इसकी फाउंडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी है इसकी फाउंडेशन। ठीक है ना? इसकी फाउंडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब रखी है? वो रखी है 1200 में। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इसको कंप्लीट फिनिश नहीं कर पाया। उसके बाद आया इल्तुतमिश, जिसने 2 स्टोरीज इसकी बनाई, 2 मंजिल बिल्डिंग बनाई। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन ने इसके साथ कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। इसके बाद जो इसको कंप्लीट किया है वो किया है फेरोज शाह तुगलक ने। फेरोज शाह तुगलक ने इसको कब कंप्लीट किया है? 1368 में। 1368 में कुतुब मीनार कंप्लीट हो गया विद 5 स्टोरीज बिल्डिंग। 5 स्टोरीज बिल्डिंग है ये। कितनी स्टोरीज है इसकी? 5 स्टोरीज। तो 5th स्टोरी जो इसकी है वो किसने कंप्लीट की है? फेरोज शाह तुगलक ने। तो एक ही इन चारों में से एक बंदा जो है गयासुद्दीन बालबन जो है, उसने क्या किया? उसने कुतुब मीनार में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी? स्लेव डायनास्टी का दूसरा नाम क्या है? उसको बोलते हैं इलबरी डायनास्टी भी। स्लेव डायनास्टी को किसने फाउंड किया है? इसको फाउंड किया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये किसका स्लेव था? ये स्लेव था मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी की जब डेथ हो गई, उसके पास जो पोजीशंस थी इंडिया की, उसने वो किसके हवाले की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, which सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत is known as लाख बख्श? लाख बख्श किसको बोलते थे? 1 लाख देने वाला लाख बख्श बोलते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज? जब कुतुबुद्दीन किंग बना, दिल्ली सल्तनत का किंग बना, तो उसकी कैपिटल कहां पे थी? उसकी कैपिटल थी लाहौर में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज लाहौर। Moving to the next question, that is question number 6. Very important question है। IS Prelims 2003 में आया है। How did सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक die? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हो गई? Part first, he was treacherously stabbed to death by one of his ambitious nobles. No, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा। He was killed in a battle with Tajuddin Yazid, the ruler of Ghazni. No, ये भी नहीं हुआ। He sustained injuries while besieging the fortress. नहीं। He died after a fall from his horse while playing छुगान। वो छुगान खेल रहा था। छुगान को आज क्या बोलते हैं? इसी गेम का नाम है पोलो। वो पोलो खेल रहा था। कहां पे खेल रहा था? लाहौर में। तो वहां से वो घोड़े से गिर के उसकी डेथ हो गई। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving to the next question, question number 7 on your screen. Who among the following established Delhi as the capital of Sultanate? सल्तनत की कैपिटल पहले क्या थी? अभी मेने बोला कि लाहौर थी जब कुतुबुद्दीन ने फाउंड किया स्लेव डायनास्टी। तो उस टाइम पे जो कैपिटल थी वो लाहौर थी। लाहौर से कैपिटल को दिल्ली कौन ले आया? दैट इज इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस्ड रेगुलर कॉइन्स एंड डिक्लेयर्ड दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ एम्पायर? अभी हमने पढ़ा दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया? वो बनाया इल्तुतमिश ने। तो उसी ने रेगुलर कॉइन्स भी ये स्टार्ट किया। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इल्तुतमिश। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ सल्तनत ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश? इल्तुतमिश के टाइम पे दिल्ली सल्तनत की कैपिटल क्या थी? दैट इज द ओनली डी पार्ट, दैट इज दिल्ली। इससे पहले क्या थी? इससे पहले थी ये लाहौर। जब कुतुबुद्दीन था तब लाहौर थी, एंड जब इल्तुतमिश की डायनास्टी ये रूल आया, जब इल्तुतमिश किंग बना, तो उसके बाद दिल्ली चेंज किया गया एज कैपिटल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. Who among the following sultans of the Sultanate was the first to shift his capital to Delhi?
कैपिटल को लाहौर से दिल्ली कौन लेके आया? दैट इज द ओनली ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 on your screen. Who was the first Muslim ruler of Delhi? दिल्ली का फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन है? दिल्ली सल्तनत किसने फाउंड किया है? पहले स्लेव डायनास्टी आई तो उसका फाउंडर कौन था? दैट इज द ओनली कुतुबुद्दीन ऐबक। So option is the correct option. Moving to next question, that is 12. Question number 12. Who was called as slave of slaves? Slave of slaves किसको बोलते हैं? The only that is इल्तुतमिश, that is part D. इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? slave of slaves। क्यों? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये क्या था? ये था स्लेव किसका? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी के बाद जब कुतुबुद्दीन आया तो स्लेव डायनास्टी आ गई, तो इसके बाद कौन आया? इसका सक्सेसर इल्तुतमिश। Moving to next question, that is question number 13. Who of the following was the first woman ruler of medieval India? मिडिल इंडिया में फर्स्ट रूलर, वुमेन रूलर कौन थी? फर्स्ट भी वही थी और लास्ट भी वही थी, दैट इज द ओनली रजिया सुल्तान, रजिया बेगम। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 14. ड्यूरिंग whose reign मंगोल इन्वेडर चंगेज खान came through the north west frontier of India? चंगेज खान, इसी को हम बोलते हैं चंगेज खान। क्या बोलते हैं? चंगेज खान बोलो या जंगीज खान बोलो। ये किसके टाइम पे इसने इंडिया इन्वेड किया था? इसने इल्तुतमिश के टाइम पे इंडिया को इन्वेड किया था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15. विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज अ कंटेम्पररी ऑफ द मंगोल लीडर जंगीज खान? जंगीज खान किसके टाइम पे आया? दैट इज जो हमने अभी पढ़ा, इल्तुतमिश के टाइम पे आया था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. In whose reign Mongols were seen on the bank of Indus River for the first time? Indus River पे इन्होंने कब्जा किया था मंगोल्स ने, तो ये किसके टाइम पे आए थे? किसके टाइम पे दिखे हमें पहली बार? दैट इज इल्तुतमिश के टाइम पे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल नेम ऑफ जंगीज खान वाज, चंगेज खान का ओरिजिनल नेम क्या था? उसका ओरिजिनल नेम था तिमुजिन। तिमुछिन, पार्ट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तिमुजिन इसका ओरिजिनल नेम था। क्वेश्चन नंबर 19. इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार। इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार किसको बनाया था? उसने किसको बनाया था? मलिक जानी को। दैट इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज बिहाइंड द डिथ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम? रजिया बेगम को थ्रोन से गिराने के लिए किनका हाथ था? तो उसके पीछे टर्क्स का हाथ था। टर्क्स वर बिहाइंड द डिथ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल नेम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बालबन वाज, बालबन का असली फुल नेम क्या था? उसका फुल नेम था गियासुद्दीन बालबन। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. Which Sultan of Delhi is said to have followed the policy of blood and iron? Blood and iron की पॉलिसी किसने इख्तियार की थी? That is the only king Ghayasuddin Balban. That is option second is the correct option. Moving to our next question. After consolidating his power, Balban assumed the grand title of. जब वो पावर में आया तो उसका टाइटल क्या था? उसका टाइटल आया था जिल इलाही। जिल इलाही किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं शेडो ऑफ गॉड हो गया जिल इलाही, तो ये टाइटल इसको मिला था। Moving to next question, question number 24. Who among the following introduced the famous Persian festival Nowruz in India? Nowruz festival India में किसने introduce करी थी? The only king Ghayasuddin Balban. That is option A is the correct option. Ghayasuddin Balban. Moving to next question, question number 25. Which one of the following statements is not true about Balban? He propounded a theory of नायाबती खुदाई। Exactly इसने बोला था। He introduced the इक्तदारी system। नहीं। पार्ट बी नहीं। पार्ट सी, ही एलिमिनेटेड द पावर ऑफ तुर्कानी चलगनी। ये भी ठीक है, पहला भी ठीक है, ये भी ठीक है। ही कॉल्ड डाउन द रिवोल्ट अगेंस्ट बंगाल। एग्जैक्टली ये भी ठीक है। तो इक्तदारी सिस्टम जो है ये इसने नहीं लाया था। इक्तदारी सिस्टम किसने लाया था? इक्तदारी सिस्टम लाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने इक्तदारी सिस्टम लाया था। Moving to next question, that is question number 26. Which of the following sultans has called himself the helper of a caliph in his inscription on the walls of the mosque at Garmukteshwar? ये किसने बोला था कि मैं Which sultan of Delhi assumed the title of Alexander the Great? Alexander the Great किसको बोलते थे? Alexander the Great खिलजी डायनास्टी का सबसे बड़ा किंग, that is अलाउद्दीन खिलजी, इसको बोलते थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ही अटेन्ड किंगशिप ही वाज फुली इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ शरिया। फॉर विच सुल्तान बरानी मेड दिस स्टेटमेंट? बरानी ने ये स्टेटमेंट किसके लिए बोली थी? उसने स्टेटमेंट बोली थी मोहम्मद तुगलक के लिए।
मोहम्मद तुगलक के लिए स्टेटमेंट बोली थी? बरानी। बरानी कौन था? एक पॉलिटिकल मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर था मिडिवल टाइम्स में। Moving to next question, that is question number 29. Which dynasty of Delhi Sultanate ruled for the shortest period? Shortest period में किसने रूल किया? जो खिलजी डायनास्टी है, खिलजी डायनास्टी ने रूल किया है 1290 से लेकर, देखो पहले खिलजी है यहाँ पे, इन्होंने 1290 से लेकर 1320 तक रूल किया है। तो कितने साल आ गए? ऑलमोस्ट दैट इज 30 इयर्स, है ना। तुगलक, तुगलक जो है, तुगलक ने रूल किया है 1320 से लेकर 1413 तक, 1320 से लेकर 1413 तक, दैट इज ऑलमोस्ट 93 इयर्स। उसके बाद सईद, सईद ने क्या किया? 1414 से लेकर 1451 तक, 1414 से लेकर 1451 तक, दैट इज 37 इयर्स ऑलमोस्ट। लोधी, लोधी ने कहां से रूल किया है? 1451 से 1526, 1451 से 1526, that is 75 years almost. So which dynasty of Delhi Sultanate ruled for the shortest period? Shortest period किसने रूल किया? That is Khilji dynasty, only 30 years. So correct option is option A, part first is the correct option, that is Khilji dynasty. Moving to question number 30. Who among army commanders of Alauddin Khilji died fighting against Mongols? Mongols के साथ फाइट करते टाइम पे कौन सा आर्मी कमांडर की डेथ हो गई? That is the only option A, Zafar Khan. Zafar Khan is the correct option. Moving to the next question. Padmini is associated with Alauddin's conquest to Chittor. She was the wife of. Padmini किसकी वाइफ थी? महाराजा प्रताप सिंह की तो नहीं थी, रंजीत सिंह की भी वाइफ नहीं थी, राजा मान सिंह की भी नहीं थी। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज डी पार्ट, राणा रतन सिंह की वाइफ पादमिनी थी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 31. हु वाज द रूलर ऑफ देवागिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी's इन्वेजन? जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवागिरी का इन्वेजन किया तो उसका रूलर कौन था? दैट इज रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। तो फिर जब फाइट हो गई तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र को डिफीट किया 1996 में ऑलमोस्ट। अलाउद्दीन खिलजी का रूल कहां पे था? 1996 से लेकर 1316 तक। खिलजी डायनेस्टी सबसे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए चली है, तो उसमें मैक्सिमम टाइम पे किसने रूल किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 22. Whose army was defeated by the army of Kakatiya rulers in 1303 at Warangal? तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को डिफीट किया गया था काकतिया में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 33. ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच सुल्तान वाज द खालिसा लैंड डेवलपमेंट? तो लैंड रिफॉर्मर्स के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन लैंड रिफॉर्मर्स के लिए कौन सा मशहूर था? दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। ये लैंड रिफॉर्मर्स के मामले में बहुत ही फेमस था, और मार्केट रिफॉर्म्स भी, मार्केट रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स इसने लाए थे। Moving to the next question, that is question number 34. The Sultan who is said to have raised the land revenue to 1/2 of the produce was, that is Alauddin Khilji. Land reforms तो इसी ने लाए थे। Alauddin Khilji is the correct option. Moving to the next question, that is which of the following sultans introduced market reforms? अब ये भी मैंने बोला कि market reforms किसने लाए थे? वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लाए थे। Land reforms भी इसने लाए थे और market reforms भी इसने लाए थे। Moving to the next question. Who of the following Muslim rulers enforced a strict price control system during his time? Price control system किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मार्केट रिफॉर्म्स तो इसी ने लाए थे। Moving to next question, that is the market control system was introduced by. Market control system किसने लाया था? That is अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल सिस्टम भी लाया था। मार्केट रिफॉर्म्स सारी इसी ने लाए थे। 38. Which of the following kings of the medieval India began the public distribution system? वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। Moving to next question, that is 39. Which Sultan of Delhi was the first to charge घरी और हाउस टैक्स? हाउस टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? हाउस टैक्स अलाउद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने फर्स्ट टाइम हाउस टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। हाउस टैक्स, इसका दूसरा नाम क्या था? घारी। घारी बोलते थे हाउस टैक्स को। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी।
What was the boundary between the Delhi Sultan and Mongols during the period of Alauddin Khilji? Mongols चंगेज खान ने जो एरिया कवर किया था वो था इंडस का, इंडस बेसिन कुछ थोड़ी सी उसने कवर करी थी। और दिल्ली सल्तनत और मंगोल्स के बीच क्या कौन सा चीज कौन सा बॉर्डर था? दैट इज द ओनली रिवर इंडस, उनका बॉर्डर था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। Consider the following statement with Alauddin Khilji. He collected revenue by measuring the cultivated land exactly. He enforced revenue measures in his entire empire. नहीं, उसने सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स, रेवेन्यू पे उसने इतना फोकस नहीं किया था। ये अबॉलिश द पावर्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नेंस, एग्जैक्टली ये भी इसने किया था। प्रोविंशियल गवर्नेंस का पावर्स को इसने अबॉलिश करा था। तो पहला और तीसरा ठीक है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, दैट इज द ओनली सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था आज का सेशन रिगार्डिंग द एमसीक्यूज ऑफ दिल्ली सल्तनत। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक